बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। ये एक्सरसाइज 1.6 है और इसको हम मैट्रिसेस फॉर्म पहले देंगे। तो ए मैट्रिक्स जो होगा वो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स होंगे 2 -2 3 2। बी जो इक्वल मैट्रिक्स इक्वल जो ये टर्म है ये बी मैट्रिक्स होगा 4 और 6। और एक्स जो है वो होगा एक्स और वाई। इसको कतार या रो कहते हैं। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये खड़े वाले वर्टिकल जो कॉलम होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। तो सबसे पहले आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। टू -2 3 और 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट 2 × 2 -2 × 3। ए डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6, तो ये बन गया 10। इसका मतलब है कि ए डिटर्मिनेंट 10 आया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो ए मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नहीं सॉरी, नॉन सिंगुलर। इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो फिर ये सिंगुलर होता और सिंगुलर का सॉल्यूशन नहीं होता। देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज, यहाँ पे सिंस लिख लें, सिंस इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब ए इनवर्स फाइंड करेंगे। पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ए इनवर्स होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बन जाएगा ए इनवर्स 1/10, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट 10 आया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है इन दोनों को रिप्लेस करें एक दूसरे की जगह, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। 2 ये चूंकि दोनों ही 2 हैं, चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा वही रहेंगे। तो ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, और ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। अब जो एक्चुअल फार्मूला है x = A इनवर्स b, ये फार्मूला है। x है xy, जो कि आपने फाइंड भी करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इनवर्स की जगह आ जाएगा 1/10 ये वाला, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाला था आपने, इंटू b क्या है 4 और 6, ये भी मैट्रिक्स है। तो अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में 1/10 को मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे।
तो फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 2 × 4, ये फर्स्ट रो को पहले एंट्री से दरमियान में प्लस 2 × 6। इसी तरह जब दूसरी रो पे आएंगे, दूसरी रो को उसी कॉलम से करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, दूसरी रो पे आ जाएंगे -3 × 4 प्लस 2 × 6। तो ये आ गया xy इज इक्वल टू 1/10। ये हो गया 8 प्लस 12। ये हो गया -12 प्लस 12। तो ये आ गया xy इज इक्वल टू 1/10। 28 प्लस 12 20, और ये कट गया 0। अब ये जो 1/10 है इसको अंदर 20 से भी और 0 से भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 20, 1/10 मल्टीप्लाई 0। तो ये हो गया xy। ये 10 1s are 10 2s are, ये तो 2 आ गया, और ये 0 से मल्टीप्लाई 1/10, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो 0। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 0। तो यही आपका सॉल्यूशन सेट है। 2 और 0। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। इसको भी मैट्रिसेस फॉर्म से, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से करना है। तो सबसे पहले इसके मैट्रिसेस बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें इन मैट्रिसेस फॉर्म, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स होगा। ए मैट्रिक्स कैसे होगा? जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स हैं वो ए मैट्रिक्स होता है। इसी तरह बी मैट्रिक्स एक और बनेगा जो इक्वल होता है, इक्वल टर्मों का जो मैट्रिक्स बनता है वो बी मैट्रिक्स बनता है। इसी तरह कैपिटल एक्स, चूंकि इसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स और वाई, तो ये 3 मैट्रिक्स बन गए, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ताकि पता चले कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर तो नॉन सिंगुलर हो फिर सॉल्यूशन होता है, वरना इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए। तो देखते हैं जी, ये इसका डिटर्मिनेंट है, उस वही मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है उसको आप डिटर्मिनेंट की शक्ल दे देते हैं। ये हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई 6, तो ये बन जाएगा 10 - 6। तो ये कितना बनता है जी? 10 - 6 4। ए डिटर्मिनेंट आ गया 4 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है सिंस it is a non-singular matrix, therefore its solution is possible। अगर ये 0 हो जाता ए डिटर्मिनेंट तो फिर इसका सॉल्यूशन मुमकिन नहीं था और फिर वो सिंगुलर होता। अब ये नॉन सिंगुलर है चूंकि ए डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया।
अब हमें फर्दर चाहिए जी ए इनवर्स। जब हमें पता चल गया कि ए डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है फिर हमें ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स होता है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट क्या होता है जी? ए इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमने 4 फाइंड किया है ए का, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये 1 ओवर 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इसी का इन दोनों की जगह चेंज, 2 और 5 आपस में जगह चेंज करेंगे, 1 और 6 के साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और -1 और -6 ये दो आपस में रिप्लेस हो जाएंगी, दो एंट्रीज ये वाली, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमने x इज इक्वल टू ए इनवर्स b फाइंड करना है। x होता है xy, जैसा कि आपको ये बताया गया है। a इनवर्स है 1 ओवर 4, अभी हमने निकाला है ये, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था? 5 -1 -6 और 2 इंटू बी। बी क्या है? बी ये जो इक्वल एंट्रीज है, यानी 3 और 1, ये आपकी एक्स और वाई मैट्रिक्स की ये तीनों एंड को आपस में मल्टीप्लाई एक्चुअली करना है अभी। तो पहले हम दो मैट्रिसेस को करते हैं, बाद में 1 ओवर 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो को भी इसी कॉलम से करेंगे। तो ये आ गया 1 ओवर 4। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3, अपने पास से दरमियान में प्लस, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1। दूसरी रो पे जब आ जाएंगे नीचे, तो इधर भी नीचे दूसरी रो पे आ जाएंगे, -6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ये आ गया 1 ओवर 4। ये कितना आ गया? 15 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, -1 इंटू 1। इसी तरह -18, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 1 ज़ा 2। XY 1 ओवर 4 इंटू 15 -1 14, माइनस के 18 प्लस 2, तो ये आ जाएगा माइनस के 16, XY ये 1 ओवर 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 14, 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई -16। तो XY 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, तो ये ऊपर वाली एंट्री यानी X एंट्री तो आपकी 7/2, और नीचे 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो ये आ गया -4। इसका मतलब है x कितना आ गया? 7/2, और y कितना आ गया? -4। तो यही आपका सॉल्यूशन सेट है। अच्छा, 7/2 और -4। अगर आपको शक पड़ जाए कि कहीं क्वेश्चन गलत ही ना हो, यानी x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं गलत तो नहीं आ गई, तो आप x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन इक्वेशन में किसी एक में, फर्स्ट वाली में या सेकंड वाली में रखें, तो दोनों साइड इक्वल आएंगी। मतलब इसमें रखेंगे x और y की वैल्यू,
तो इधर भी 3 आएगा, उधर भी 3, यानी इक्वल आएगा। इसमें रखेंगे x और y की वैल्यूज़, तो यहाँ 1 = 1 आएगा। तो वहाँ से आपका सेटिस्फाई हो जाएगा आंसर कि ये ठीक है।